बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 15 अगस्त है, दिन है पीर का और साल 2022। नाज़रीन इस व्लॉग में एक तो आपको ये बताएंगे कि किस हुकूमती वज़ीर ने चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 यानी गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने से और इस केस में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी से इनकार कर दिया है। दूसरी खबर में हम बात करेंगे साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियां साकिब निसार का नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ से मुतल्लिक़ एक बयान सामने आया है, वो बयान आपके साथ शेयर करेंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि साबिक़ चीफ़ जस्टिस मियां साकिब निसार ने सहाफ़ियों को इंटरव्यू देने से क्यों इनकार किया है। साबिक़ चीफ़ जस्टिस सहाफ़ियों को इंटरव्यू क्यों नहीं देते, इस हवाले से उन्होंने क्या जवाब पेश किया है, ये डिटेल भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन मज़ीद कुछ और ख़बरें भी हैं, उनकी तफ़सीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से और बुज़ुर्गों से ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो पहली ख़बर से गुफ्तगू का प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और इस पहली ख़बर में शहबाज़ गिल के मामले से जुड़ी दो अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। एक तो नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि शहबाज़ गिल के ख़िलाफ़ जो शहर इक़्तिदार के थाना कौसार में जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उस FIR की क्वैशमेंट के लिए आज शहबाज़ गिल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नाज़रीन शहबाज़ गिल के वकला की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई है, इसमें यह कहा गया है कि यह जो मुकदमा उनके क्लाइंट के ख़िलाफ़ यानी शहबाज़ गिल के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद पुलिस ने दर्ज किया है, ये मुकदमा बदनीयती पे मबनी है। ये मुकदमा ख़िलाफ़ कानून दर्ज किया गया है और इस दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि पुलिस ने हुकूमत के साथ अपनी वफ़ादारी को ज़ाहिर करने के लिए, हुकूमत के साथ पुलिस ने अपनी वफ़ादारी को शो करने के लिए ये मुकदमा शहबाज़ गिल के ख़िलाफ़ दर्ज किया है और हुकूमत जो है वो शहबाज़ गिल के साथ अपना स्कोर सेटल करना चाहती है। तो लिहाजा ये जो मुकदमा है शहबाज़ गिल के ख़िलाफ़, इस केस को, इस FIR को क्वैश किया जाए। अब उम्मीद है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शहबाज़ गिल के वकला की जानिब से दायर की गई इस दरख्वास्त पर समाअत होगी। लेकिन नाज़रीन अगर मुझे आपकी इजाज़त से अगर बात करने का मौका मिले, शहबाज़ गिल के वकला ने जो मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि बदनीयती पे मबनी और ख़िलाफ़ कानून ये मुकदमा दर्ज किया गया है, ये उनका मौक़िफ़, ये इनके आर्गूमेंट्स अपनी जगह पर ठीक हो सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जिस बयान के ऊपर शहबाज़ गिल के ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज किया गया, वो बयान शहबाज़ गिल को देने का किसने कहा था। यानी ऐसा एक मुतनाज़ा स्टेटमेंट जिसको लेके तहरीक इंसाफ के तकरीबन जितने भी रहनुमा हैं, वो शहबाज़ गिल के स्टेटमेंट से लाताल्लुक़ी का इज़हार कर चुके हैं। हत्ता कि अब तो साबिक़ वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI इमरान ख़ान साहब ने भी कह दिया है कि शहबाज़ गिल ने जो बयान दिया, उस बयान का एक जुमला ऐसा था जो उनको नहीं कहना चाहिए था। तो सूरत हाल ये है कि इस बयान के ऊपर तो उनके अपनी पार्टी के जो लोग हैं, वो शहबाज़ गिल के इस बयान को ओन करने के लिए तैयार नहीं, इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, शहबाज़ गिल के इस बयान से लाताल्लुक़ का इज़हार कर रहे हैं। तो फिर पुलिस को किस बात का गिला कर रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं। अगर शहबाज़ गिल ये बयान ना देते तो उनके ख़िलाफ़ ये मुकदमा दर्ज ना होता। लेकिन बहरहाल अब क्वाशमेंट की दरख्वास्त शहबाज़ गिल ने दायर कर दी है। अब देखते हैं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस दरख्वास्त के ऊपर क्या समाअत होती है और अदालत क्या हुक्म जारी करती है। दूसरी नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो ज़मानत की दरख्वास्त शहर इक़्तिदार की लोअर कोर्ट में दायर की गई थी, उस पर भी आज कोई फ़ैसला कुन समाअत नहीं हो सकी, क्योंकि जिस वकील ने आज पेश होना था उनका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका और शहबाज़ गिल के वकला अदालत से इसरार करते रहे कि दलाइल का आगाज़ किया जाए, रिकॉर्ड मंगवाया जाए। लेकिन तफ्तीशी की जानिब से ना रिकॉर्ड पेश किया गया और ना ही रिस्पोंडेंट साइड की जानिब से दलाइल का आगाज़ किया गया। तो आज नाज़रीन जो अदालत की जज हैं ज़ेबा चौधरी साहबा, उनकी जानिब से दोनों जानिब के वकला को ये हुक्म दिया गया है कि तैयारी कर लें और कल यानी मंगल के रोज़ 12:30 बजे इस केस पर दोबारा समाअत का आगाज़ होगा और दोनों जानिब के वकला को सुनने के बाद ज़मानत के दरख्वास्त का, ज़मानत के मुकदमे का फ़ैसला सुना दिया जाएगा। तो एक जानिब तो नाज़रीन शहबाज़ गिल की आज ज़मानत ना हो सकी, लेकिन दूसरी जानिब नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि लीगी रहनुमा अताउल्लाह तारड़ ने जो हिफाजती ज़मानत के लिए आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिजू किया था और कोई अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी दायर नहीं की गई और ख़िलाफ़ तवक्को नाज़रीन
ये जो प्रोटेक्टिव बेल की दरख्वास्त थी आज ही समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अताउल्लाह तारड़ को 14 रोज़ा हिफाजती ज़मानत भी दे दी है। यानी अब 14 रोज़ तक जो है अगर पंजाब में जाते हैं अताउल्लाह तारड़ तो पुलिस जो है अताउल्लाह तारड़ को जो मुकदमा जिसका आज हवाला दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसमें एटलीस्ट जो है पुलिस ना हरासा कर सकती है अताउल्लाह तारड़ को, ना गिरफ़्तार कर सकती है। लेकिन देखना ये होगा कि ये हिफाजती ज़मानत जो कि 14 दिनों की मिली है, ये ज़मानत मिलने के बाद अब अताउल्लाह तारड़ कब लाहौर में जाके तफ्तीश को ज्वाइन करते हैं और मुतल्लिका अदालत से ज़मानत के लिए रजू करते हैं। अब आ जाते हैं और आपको बताते हैं कि वो हुकूमती वज़ीर कौन हैं जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज करने और इमरान खान की गिरफ़्तारी से अपनी ही हुकूमत को इनकार कर दिया है। नाज़रीन, आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी केस का तफसीली फैसला जारी किया था तो उस फैसले के बाद हुकूमत की जानिब से वफाकी काबीना की जानिब से ऐलान किया गया था और एक कमेटी बनाई गई थी जिसकी सरबराही वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को दी गई थी। और इस कमेटी को नाज़रीन टास्क यानी ज़िम्मेदारी ये सौंपी गई थी कि इस बात का जायज़ा लिया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी केस का जो फ़ैसला है, क्या उस फैसले की रोशनी में इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता है, कासिम सूरी के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता है और जो स्पीकर हैं उस वक्त के असद कैसर उनके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनता है। और ये जो नाज़रीन अपना कमेटी को टास्क सौंपा गया था, इस टास्क के बाद बड़े तसलसल के साथ हुकूमती वज़रा की जानिब से बयानात दिए गए थे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा भी दर्ज होगा और इस केस में इमरान खान को गिरफ़्तार भी किया जाएगा। अब नाज़रीन, चंद दिन पहले हमारे वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के साथ एक सेनेट की कायमा कमेटी है बराए कानून इंसाफ़ की, उसका इजलास हुआ। उस इजलास के बाद हमारी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ के साथ मुलाकात हुई और जब हमारी मुलाकात हुई तो वहाँ पे तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र और तहरीक इंसाफ़ के साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर शिबली फ़राज साहब भी मौजूद थे। अच्छा, वहाँ पे हमने एक बात नोट की कि हुकूमत की जानिब से जो नया चेयरमैन नैब लगाए गए हैं आफ्ताब सुल्तान, उनकी अच्छी खासी जो है वो शिबली फ़राज की जानिब से तारीफ़ की गई और ये कहा गया कि माजी में जब हमारा इनके साथ इंटरेक्शन हुई आफ्ताब सुल्तान के साथ, ये शिबली फ़राज कह रहे हैं, तो मैंने इन्हें एक ईमानदार और बड़ा कम्पिटेंट अफसर पाया है। लेकिन एक सवाल उन्होंने पूछा कमेटी से कि क्या ये जो आफ्ताब सुल्तान साहब जिन्हें आपने चेयरमैन नैब बनाया है, इनकी एज कितनी है? तो कमेटी के अरकान की जानिब से बताया गया कि आफ्ताब सुल्तान जो कि साबिक़ DGIB हैं, उनकी उम्र जो साबिक़ चेयरमैन नैब थे उनसे तो 8-10 साल कम है। और इवन के ये भी कहा गया किसी कमेटी रुकन की जानिब से कि नए चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान जो हैं वो इमरान खान से भी उम्र में कम हैं। इमरान खान की 69 साल एज बनती है और जनाब यानी चेयरमैन नैब की जो उम्र है वो 66 या 67 साल बनती है। लेकिन बहरहाल हमने सवाल पूछा कमेटी के इजलास के बाद आज़म नज़ीर तारड़ से, एक तो हमने सवाल पूछा और ये तहरीक इंसाफ़ के रहनुमाओं की मौजूदगी में पूछा कि क्या आप आर्टिकल 62(1)(f) के में किसी किस्म की तरमीम के हवाले से कि नवाज शरीफ की जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो ख़त्म हो सके, तो क्या इस पर आप कुछ कर रहे हैं? तो हमें आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से ये जवाब दिया गया कि मैं ज़ाती तौर पे किसी भी सियासतदान की ताहयात नाअहली के हक़ में नहीं हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है, मेरा ये मौक़िफ़ है कि ये जो नाअहली है इसकी मुद्दत का तयन होना चाहिए। फिर हमने पूछा कि आप एक कमेटी के रुकन हैं जिसे टास्क दिया गया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाने के मामले पर गौर किया जाए, गिरफ़्तारी की जाए। आपकी हुकूमत के वज़रा के स्टेटमेंट मौजूद हैं, तो वो कमेटी जो है वो कहाँ तक पहुँची है? क्या वज़ारत कानून ने उस कमेटी की जानिब से पूछी गई किसी राय के ऊपर अपनी कोई ओपिनियन दी है? कुछ वेट करने के हवाले से डॉक्यूमेंट्स आपके पास आए हैं? तो आज़म नज़ीर तारड़ ने ज़ाती हैसियत में जो हमें बताया, उन्होंने कहा जी कमेटी तो अपना फ़ैसला करेगी, मैं कमेटी का रुकन ज़रूर हूँ, लेकिन अगर आप ज़ाती हैसियत में मुझसे पूछेंगे तो मैं इस हक़ में नहीं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाया जाए और आर्टिकल 6 का मुकदमा बना के उस केस में इमरान खान को गिरफ़्तार भी किया जाए। ये आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मेरी ज़ाती राय है, लेकिन फ़ैसला हतमी जो भी करना है वो कमेटी ने करना है। मैं अपनी राय वहाँ पे रखूँगा, कमेटी के जो दीगर अरकान हैं वो अपनी राय रखेंगे, लेकिन मेरी राय यही है कि आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं बनना चाहिए और इस केस में गिरफ़्तारी भी नहीं होनी चाहिए। तो ये एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम इसलिए शेयर कर रहे हैं, बल्कि इस खबर को बड़ी इसलिए कह सकते हैं कि अगर हुकूमत का वज़ीर कानून ये बयान दे रहा है कि आर्टिकल 6 का मुकदमा नहीं बनता, इमरान खान की गिरफ़्तारी नहीं बनती, तो वज़ीर कानून का ये स्टेटमेंट अपनी जगह पे बड़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन देखते हैं कि कमेटी को 6 हफ़्तों का टास्क सौंपा गया था, वो 6 हफ़्ते तो कब के ख़त्म हो चुके हैं। अब कमेटी कब
और क्या फ़ैसला करती है इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 का मुकदमा बनाने के हवाले से, वो अभी उसके लिए हमें भी इंतज़ार करना पड़ेगा और आप तमाम देखने वालों को भी इंतज़ार करना पड़ेगा। अब शेख रशीद साहब की बेइज्जती क्या हुई है और अपनी इस इंसल्ट के ऊपर उन्होंने अपने दुख और कर्ब का और तकलीफ़ का इजहार कैसे किया है, और फिर नए इंतखाबात के हवाले से शेख साहब ने क्या मंतक पेश किया है, ये ख़बर भी आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। नाज़रीन, शेख साहब ये कहते हैं कि मुझे तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से गेट नंबर 4 का ताना दिया गया। यानी वो शेख रशीद जो ख़ुद कहते हैं कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूँ, मैं इस्टेब्लिशमेंट का न्यूट्रल का ख़ुद साख्ता तर्जमान हूँ। अब असद उमर साहब ने उन्हें गेट नंबर 4 का हवाला दे दिया तो वो इस बात के ऊपर थोड़े से बरहम हुए, वो अपनी नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। तो इसकी वजाहत उन्होंने ये पेश की कि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक पेश हुई थी तो अदम एतमाद की तहरीक के पेश होने से 1 माह पहले उनका इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का राब्ता नहीं हुआ, बल्कि शेख साहब ने कहा कि मुझे तो अब रास्ता ही भूल गया है कि गेट नंबर 4 का रास्ता क्या है। तो जो एक थोड़ा सा टीज़ या अज़राए तफन्नन कोई बात की गई असद उमर की जानिब से, तो उस पर शेख साहब जो है इस तरीके से बुरा मान गए और अपनी वो इस नाराज़गी का इजहार भी कर रहे थे कि मेरा तो उनके साथ यानी मार्च से कोई राब्ता नहीं है, फरवरी से कोई राब्ता नहीं है। लेकिन फिर शेख साहब ने एक मंतक भी पेश की कि मुल्क में नए इंतखाबात होना क्यों ज़रूरी हैं। शेख साहब कहते हैं कि जल्दी से मुल्क में नए इंतखाबात का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि जब तक हुकूमत जो है वो नए इंतखाबात का ऐलान नहीं करेगी, जितना वक्त गुजरेगा वो वक्त गुजरने के साथ साथ इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ती जाएगी और हुकूमत की जो पॉपुलैरिटी है वो कम होती जाएगी। तो लिहाजा हुकूमत को ये चाहिए कि जल्द फौरी इंतखाबात का ऐलान कर दे। अब ये शेख साहब की ऐसी मंतक है, अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए तो फिर तो शेख साहब को ख़ुद नए इंतखाबात का जल्द कराने का मुतालबा नहीं करना चाहिए कि अगर खान साहब की पॉपुलैरिटी आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ जाएगी तो फिर मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए, फिर जल्दी करनी नहीं चाहिए। अगर खान साहब की पॉपुलैरिटी इंतखाबात का ऐलान में अगर कोई ताख़ीर होती है, उससे बढ़ती है, तो इससे तो फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन साथ ही शेख साहब कहते हैं कि नहीं जी, जल्दी इंतखाबात करवा दी जाएँ। तो ये खान साहब अपना शेख साहब की कैसी निराली मंतक है, मुझे तो इसकी समझ नहीं आई। लेकिन बहरहाल आज डेवलपमेंट ये हुई है कि शेख साहब बरास्ता दुबई जो है वो लंदन के लिए रवाना हो गए हैं और बताया जा रहा है कि किसी निजी दौरे के ऊपर वो लंदन गए हैं और चंद दिनों में वो वापस आ जाएंगे। अब साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने इंटरव्यू देने से क्यों इनकार किया है और नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ से मुतल्लिक़ उनसे क्या सवाल पूछा गया, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू कर लें। कल नाज़रीन साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार शहर इक़्तिदार में आए हुए थे। दिफाई जो तजिया निगार हैं अकरम सहगल, उनके फार्म हाउस पर एक तकरीब थी, वहाँ पर उन्होंने शिरकत की। वहाँ पर सहाफ़ी भी मौजूद थे। एक तो उन्होंने सहाफ़ियों को ये बताया, जब सहाफ़ियों के साथ उनकी इंटरेक्शन हुई, कि मैं एक किताब लिख रहा हूँ जो जल्द मंज़र आम पे आ जाएगी और इस किताब में मैं कुछ हक़ाइक़ से, बड़े अहम हक़ाइक़ से जो है पर्दा उठाने जा रहा हूँ और मेरा ज़मीर मुतमिन है, ये साकिब निसार की जानिब से कहा गया। और फिर किसी सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ का आपके साथ क्या मसला है, तो इसका जवाब साकिब निसार ने यह दिया कि मेरा तो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के साथ कोई मसला नहीं, अलबत्ता इस सवाल का जवाब अगर मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ से मांगा जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, कुछ इंटरव्यूज़ ने, कुछ सहाफ़ियों ने उनसे दरख्वास्त की कि आप हमें इंटरव्यू दें, हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो इसका साकिब निसार ने यह जवाब दिया कि मैं इसलिए इंटरव्यू नहीं देना चाहता, बहुत सारे सहाफ़ी ने मुझे इसरार किया, मैंने इनकार कर दिया अब तक रिटायरमेंट के बाद। मैं दरअसल एक किताब लिख रहा हूँ, जब ये मेरी किताब मुकम्मल हो जाएगी, मंज़र आम पे आ जाएगी, तो मैंने फ़ैसला ये किया है कि किताब के पब्लिश होने के बाद, शाया होने के बाद, मैं किसी भी इंटरव्यू जो है किसी मीडिया को बाद में दूंगा। पहले मेरी जो किताब है वो शाया होगी, वह पब्लिक होगी, उसके बाद मैं किसी टेलीविज़न चैनल को या किसी अखबार को जो है अपना इंटरव्यू दूंगा। तो ये नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।